हर साल सड़कों पर लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। कभी ये पेड़ कागजों पर लगते हैं तो कभी देखभाल के अभाव में सूख जाते हैं। हर साल सरकारें आंकड़े जारी करती हैं, दावे करती हैं कि देश को हरा भरा करने के लिए लाखों करोड़ों पेड़ लगाए गए, लेकिन इनकी हकीकत तो आम लोग हर रोज देखते हैं। इस हकीकत को दिल्ली के एक लड़के ने देखा। उसने न सिर्फ देखा बल्कि इस दयनीय हालत को सुधारने का बीड़ा भी उठाया। दिल्ली के चंदू नगर में रहने वाले कमल कश्यप ने जून 2019 में सबसे पहले सरकारी नर्सरी से लाकर करीब 30 पौधे करावल नगर रोड पर लगाए। उनके चारों ओर बैरिकेडिंग भी की। पास के होटल से पानी लाकर डालने लगे। 2 दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन जब वो पौधों को पानी देने पहुंचे तो देखा कि वहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया था। उसके ऊपर कूड़ा डाला गया था। कमल को पता लगा कि ये काम कूदकर डिवाइडर पार करने वाले लोगों और वीकली मार्केट लगाने वालों का है। साल 2019 की बात है। मेरे घर के सामने जो डिवाइडर था, चूंकि वो डिवाइडर नगर निगम के अधीन आता तो वहाँ उस डिवाइडर पे हमेशा कूड़ा पड़ा रहता था। जो पेड़ नगर निगम ने लगाए थे उन पेड़ों की कोई देखभाल करता नहीं था। पेड़ गाय खा गई, लोगों ने तोड़ दिया। तो तब मेरे दिमाग में ये आइडिया कि उन डिवाइडर पे पौधारोपण करके कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि पेड़ों की सुरक्षा भी हो, उनकी सिंचाई भी हो। इस तरीके से ये दिमाग में आइडिया आया और तब आइडिया आने के बाद फिर काम हमने शुरू किया और इस तरीके से हमने पहली बार प्रयास किया। सब कुछ झेला पर कमल ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया। धीमे धीमे उनके काम को देखकर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। अब बन चुका था ट्री माई फ्रेंड ग्रुप। इस ग्रुप का संकल्प है कि दिल्ली को हरा भरा बनाएंगे। इस ग्रुप में कोई टीचर है तो कोई स्टूडेंट, कोई रेलवे में सरकारी नौकरी कर रहा है तो कोई अपना स्टार्टअप चला रहा है, कोई समाज सेवी है तो कोई बिजनेसमैन। दिल्ली जैसे एरिया में प्रदूषण की मात्रा आपको पता है कि हवा में PM2 लेवल जो है वो अपने मानक स्तर से कई गुना ऊपर चला जाता है। दूसरा है कि दिल्ली में पेड़ देखने को मिलते नहीं हैं। कुछ जगह को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह बिल्कुल कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। ऐसे में टाइम तो सबको निकालना पड़ेगा, यही मैंने सोचा और इसी उसमें प्रयास में मैंने अपने लिए टाइम निकाला। सुबह चूंकि ऑफिस अगर आप जाते हैं 10 बजे तो आप 8 बजे उठिए, 2 घंटा पेड़ों को दीजिए और इस तरीके से मैं भी टाइम निकालता हूँ। इस तरीके से मैं भी काम करता हूँ और छुट्टी वाले दिन जब सबकी छुट्टी होती है, संडे अमूमन सबकी छुट्टी होती है, उस दिन हम टीम के सारे लोग इकट्ठे होकर पेड़ों के लिए काम करते हैं और वो संडे जो होता है हमारा पूरा पेड़ों के लिए ही समर्पित होता है। कमल के साथ राकेश, अनूप, सुशील, अर्जुन, विक्रम राघव, कमल श्रीवास्तव, निपेंद्र, मयंक और पंकज के साथ और भी कई लोग एक सपने को पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। कमल बताते हैं कि दिल्ली दंगों में उनके लगाए पौधों को काफी नुकसान पहुंचा। दंगाई लड़ने के लिए पौधों की सुरक्षा के लिए लगाए गए लोहे के जाल की बल्लियां उखाड़ कर ले गए, लेकिन जब दंगे शांत हुए तो इन्होंने साथियों के साथ मिलकर फिर से सब व्यवस्थित किया। ये सब चल ही रहा था कि आ गया कोरोना। समस्या अब ये हो गई कि लॉकडाउन लगने के बाद पेड़ों को पानी कौन देगा, लेकिन टीम ने इसका भी रास्ता निकाला। चूंकि सड़क के दोनों ओर व्यापारियों के यहाँ समरसेबल के कनेक्शन थे तो टीम संस्थापक कमल और निपेंद्र सिंह ने 5 दिन के अंतराल पर पाइप से पेड़ों को पानी देना शुरू किया। जुलाई तक दोनों ने पेड़ों को पानी की कमी नहीं होने दी। इस बीच कमल कोरोना संक्रमित हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हालात ठीक हुए तो फिर से पूरी टीम लग गई अपने काम में। अगस्त 2019 की बात है। मैं चूंकि शुरुआत मैंने अकेले ही की थी तो मैं अकेले ही पौधों की निराई गुड़ाई कर रहा था। तो मेरे एक साथी हैं, NDMC दिल्ली में है वो कार्यरत, तो वो मुझे अकेले काम करते देखकर उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि कमल क्यों ना हम जो जितने भी जानकार लोग हैं एक ग्रुप तैयार कर ले तो फिर हम पौधों में अच्छे से काम कर सकते हैं, बर्डन भी तुम पे कम पड़ेगा। तो अब इस तरीके से हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, ट्री माई फ्रेंड। पहला जो अभियान था पौधारोपण का वो मैंने अकेले किया जून में। उसके बाद जुलाई अगस्त में ग्रुप में किया, साथ आया। अब तक हम 8 चरण कर चुके हैं, 500 से अधिक पौधे लगा चुके हैं। पौधे लगाने के साथ साथ हम क्या करते हैं उसमें पानी के लिए, पूरी सिंचाई के लिए पानी की लाइन डालते हैं और सुरक्षा के लोहे की जाल की फेंसिंग करते हैं। तो अभी हमारे ग्रुप में 50 के करीब सदस्य हैं और हमारी कोशिश है कि हम आम लोगों को अपने साथ जोड़ें। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों की ओर से किसी भी तरीके की मदद न मिलने से कमल काफी आहत हैं।
विधायक से लेकर सांसद तक सबने उन्हें केवल आश्वासन ही दिया। हालांकि दिल्ली सरकार को वो शुक्रिया कहते हैं क्योंकि सरकारी नर्सरी से उन्हें फ्री में पौधे मिल जाते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा और देश को हरा भरा करने की कोशिश में लगे कमल और उनकी टीम वाकई आत्मनिर्भर भारत को क्लाइमेट फ्रेंडली बनाने के लिए एक मिसाल है। तो आइए ऐसा ही कुछ करें ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ पर्यावरण को भी आत्मनिर्भर बना सकें। कर्म से जो अपनी किस्मत लिखते हैं, भीड़ में वो कुछ अलग दिखते हैं। उनकी लगन लोगों का यकीन है। यह आत्मनिर्भर भारत है। यहां मेहनत से चमकती जमीन है। आत्मनिर्भर कर्मवीरों की कहानी।